हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गूगल किकस्टार्ट राउंड जी 2022 का सेकंड प्रॉब्लम जिसका नाम है कर्लिंग। ओके, इसी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम वाल अक्टूबर का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है एंड उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप देख लेना। ओके, एंड ये सेकंड प्रॉब्लम जो है वो अच्छा प्रॉब्लम है मैं बोलूँगा। एंड इसमें काफ़ी लोग, आई थिंक आप यहाँ पे ग्राफ देख कर समझ सकते हो, काफ़ी लोगों का गलत गया है। ठीक है, तो मैं इसमें बेसिकली आपको तीन हिंट तरीके से बोल सकता हूँ या तीन जो ऑब्जर्वेशन है वो है, जिसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। तीन पॉइंट नोटिस करना था यहाँ पे, और उसके बाद जो है आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन पे एंड देखते हैं वो तीन पॉइंट क्या है। उससे पहले क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, एक 2022 में विंटर ओलंपिक्स गेम चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा लैंग्वेज को पढ़ूँ नहीं और क्वेश्चन को सिंपली अपने लैंग्वेज में वन नोट पे एक्सप्लेन कर दूँ तो वो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा, तो मैं यही करता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है आपके पास हर एक टेस्ट केस में। ठीक है, आपके पास हर एक टेस्ट केस में कुछ वैल्यू दी हुई है, आर एस एंड आर एच है। मैं पहले वो लिख लेता हूँ, आर एस आर एच, ये हर एक टेस्ट केस के लिए होगा। उसके बाद एन एन होंगे, उसके बाद एन नंबर ऑफ लाइन में आपको एक्स आई वाई आई दिया होगा। ठीक है, ऐसा। उसके बाद एम एक इंटीजर होगा, फिर एम नंबर ऑफ एक्स आई वाई आई आपके पास होंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये आपका इनपुट दिया हुआ। अब समझते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा। क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि एक जो है हाउस है जो सर्कुलर है, जो 0 0 ओके जस्ट ए मिनट, यस। सो सर्कल सर्कल जो है वो 0 0 पे है और ये एक हाउस है, लेट्स सपोज। ठीक है, और इसका जो रेडियस है, ये सर्कुलर है पाथ, सॉरी डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बन गया। ये जो है इसका जो रेडियस है वो आपका आर एच है। ये आर एच जो दिया हुआ है ये आपका सर्कुलर रेडियस का, यस आर एच जो है वो सर्कुलर हाउस जो है सर्कल है, वो आपका रेडियस दिया हुआ है और इसका सेंटर 0 0 फिक्स है। अब आपके पास है कि ये जो है ये बेसिकली रेड सर्कल है और ये येलो सर्कल है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे एक तरह का कंपटीशन हो रहा है, एक तरह का कंपटीशन हो रहा है। रेड और येलो सर्कल जो है वो अलग अलग, लेट सपोज ये पार्टी 1 होगी जो रेड सर्कल जिसके पास होगी, एंड पार्टी 2 होगी जो येलो सर्कल जिसके पास होगी। यहाँ पे कुछ और दिया होगा ये। ठीक है, स्टोन्स हैं बेसिकली ये। ठीक है, तो ये सर्कुलर शेप में है, तो ऐसा कुछ ध्यान में रख सकते हो आप। तो ये है। अब ये जो आपके पास, लेट सपोज यहाँ पे मैं रेड से ही इसको बनाता हूँ। आपके पास ऐसा कुछ होगा, इसका सेंटर कुछ x1 y1, फिर यहाँ पे x2 y2, लेट सपोज यहाँ पे एक सर्कल है x3 y3, x4 y4, ऐसा करके बहुत सारे सर्कल हैं आपके पास। ये टोटल n नंबर ऑफ सर्कल होंगे रेड वाले। अब येलो पे आते हैं, तो येलो पे भी m नंबर ऑफ सर्कल होंगे और इसका भी कुछ रेडियस x1 y1, इसका रेडियस हो सकता है x2 y2 हो और ये x3 y3। ठीक है, आप कहोगे मैं कुछ बाहर क्यों बना रहा हूँ, कुछ अंदर क्यों बना रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। x4 y4 और ये टोटल m नंबर ऑफ सर्कल होंगे आपके पास, राइट। ठीक है, तो ये हो गया। अब कह रहा है कि आपको जो होगा एक एक स्कोर काउंट करना है, एक स्कोर काउंट करना है। और स्कोर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, स्कोर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा कि एक एक सर्कल जो है, अगर वो ये हाउस के अंदर है, लाइक कि वो स्टोन है तो ये हाउस के अंदर जो होगा, तो हर एक सर्कल पे एक पॉइंट आपको मिल रहा। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ए टीम इज रिवार्डेड 1 पॉइंट, एक पॉइंट मिलेगा हर एक के लिए। ठीक है, अगर आप रेड टीम से हो और आपका रेड वाला स्टोन जो है वो सर्कल के अंदर है, घर के अंदर है, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। बट एक और कंडीशन ये है कि आपसे नज़दीक,
मतलब आप जितने दूरी पे हो सेंटर से, ठीक है, सेंटर से जितने दूरी पे हो उससे कम दूरी पे कोई अपोनेंट वाला स्टोन नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह हम सोचते हैं तो कुछ इस तरह ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि ये वाला लेट सपोज 0 0 सर्कल का सेंटर है, तो आपका अगर सेंटर, आपका जो सर्कल का सेंटर यहाँ है या सर्कल यहाँ है, ठीक है, ये आपका है सर्कल येलो का, तो रेड का अगर कोई सर्कल ऐसा हो कि इसके नज़दीक में हो, यहाँ पर है, तो ये वाला, ये इसका कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। आपका अगर है कोई जो इससे भी नज़दीक है तो फिर उसका पॉइंट आपको मिलेगा। अगर रेड वाला नज़दीक हो गया तो रेड वाले को पॉइंट मिलेगा ऑब्वियसली। तो इस तरह पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपसे नज़दीक आपका जो सर्कल है, आपका जो स्टोन है, उससे नज़दीक आपको ये अपोनेंट वाला का जो स्टोन है वो नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर आपका स्कोर नहीं मिलेगा। आप सर्कल के अंदर हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब एक चीज़ और, ये जो आर एस है वो ये दोनों तरह के सर्कल का रेडियस है। तो सर्कल के रेडियस में चेंज नहीं है, सर्कल के सेंटर में चेंज है। तो अगर आप सेंटर से सेंटर को कंपेयर करो तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो बेसिकली हम ऐसे समझे तो ये पूरा ऐसा सर्कल जो हो हाउस है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट हैं। अब ये सर्कल से रिड्यूस होकर पॉइंट पे आ गया सिंपली। ठीक है क्वेश्चन। तो ये बस यही हमें देखना है। और जो भी पॉइंट अंदर होगा और उसके कंपेयर में देखें कि बाहर और भी उसके जो अपोनेंट वाले हैं वो अगर कोई नहीं है तो फिर उसका एक पॉइंट आपको स्कोर मिलने वाला है। ठीक। उसके बाद क्या करना है, सारे स्कोर काउंट करने के बाद रेड का क्या स्कोर होगा और ब्लू का क्या स्कोर होगा आपको ये बताना है। ओके। तो ये आपको फर्स्ट एग्जांपल जो कुछ तरह इस तरह डायग्राम में आपको समझाया गया है, और इसका फर्स्ट टेस्ट केस भी आपको इस तरह कुछ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। ओके। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो मैं था स्टेटमेंट से मतलब डर गया था यार, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितने सारे सर्कल आगे क्या हो रहा। तो फिर उसको मैंने कुछ इस तरह जो अपने लैंग्वेज में चेंज कर देना होता है, उससे क्या होता है एक्सप्लेन भी कर सकते हैं सामने वाले को आप, और आपका जो माइंड है वो हाँ रिलेट करके रख लेता है दिमाग में सब कुछ, चलो ये इससे कनेक्टेड, वो इससे ऐसा चल रहा। ठीक। ओके। तो इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं, सॉल्यूशन किस तरह करेंगे। मैंने शुरू में बोला था कि यहाँ पे मेनली जो मेरे हिसाब से है 3 मेन पॉइंट है, 3 मेन पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, उससे क्या होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो पहला मेन पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया सबसे पहले कि कंस्ट्रेंट जो है, ये कंस्ट्रेंट जो है वो बहुत छोटा है, n 8 तक ही जाएगा। और n क्या है, नंबर ऑफ रेड टाइप ऑफ सर्कल, रेड टाइप ऑफ स्टोन, तो वो मैक्सिमम 8 होगा। और ये फर्स्ट टेस्ट केस में 0 है, बट आप इसका दोनों टेस्ट केस को अगर मिलाओगे तो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू वो 8 तक ही जा रही है। तो मतलब कि नंबर ऑफ सर्कल जो है वो मैक्सिमम 8 से ज़्यादा है ही नहीं। तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ही मतलब इजीली आप हैंडल कर सकते हो यहाँ पे। तो मैक्स जो है वो आपके पास 8 रेड सर्कल और 8 येलो सर्कल, इतना ही है। येलो सर्कल जो है वो 0 से 8 तक जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट टेस्ट केस में 0 है तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम 8 की सीधे बात करेंगे एंड दोनों टेस्ट केस पास होगा। ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, मतलब अगर कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखें तो बहुत छोटे छोटे कॉन्स्टेंट हैं। एन की वैल्यू 8 है, एम की वैल्यू 8 है। तो ये पहला मेन पॉइंट था, ये पहला मेन पॉइंट था जिसको मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप इसको नोटिस किए होगे तो कहीं ना कहीं आप जो है सॉल्यूशन की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ गए। ठीक है। अब इससे मिलने के बाद ये नहीं होता कि हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आपके पास पहला चैलेंज जो आया मेरे साथ जो हुआ कि कोई सर्कल बाहर है या अंदर है या टच कर रहा है। तो जहाँ भी टच कर रहा था वो भी हमको काउंट करना था, जो बाहर है उसको स्किप करना, और जो अंदर है उसको भी काउंट करना। तो ये दोनों होगा। तब हम कैसे चेक करें कि कोई सर्कल जो है वो बाहर है, अंदर है या टच कर रहा है। तो बेसिकली हमें कुछ इस तरह चेक करना था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा मैथ का कंसेप्ट यूज हो रहा। ठीक है। अब मैं बताता हूँ। ये आपका सर्कल और एक दूसरा सर्कल, अभी कोऑर्डिनेट एक्सेस से इसको इंडिपेंडेंट करता है। ऐसे चलो ये ड्रॉ भी कर देते हैं, समझने में भी इजी हो सकता होगा आपको। ठीक है। अब कोई दूसरा सर्कल यहाँ है, लेट सपोज। ठीक। इसका जो सेंटर है और इसका सेंटर, इस दोनों को मिला दो, ये मिल गया।
मतलब चलो मिल गया, मतलब समझ गए ना। ये आपका जो है वो आर एच दिया हुआ है, आई थिंक आर एच था, और ये जो आपका है वो आर एस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, लेट सपोज इसको मैं रख लेता हूँ सेंटर डिस्टेंस, मैंने रखा है इसको, एक सेंटर डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में मैंने इस डिस्टेंस को निकाला। तो बेसिकली यहाँ पे एक चैलेंज और था कि अगर आपने इसको डिस्टेंस को निकाला तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ, आप देखो तो ये ऐसे कुछ होता है आर एच, मान लो अगर आप दो सेंटर और उसके बीच में देख लो तो a माइनस जीरो होता का स्क्वायर प्लस b माइनस जीरो का स्क्वायर, तो बेसिकली ऐसा देखो तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। और ये स्क्वायर रूट जो आएगा, लेट सपोज जैसा 5 आ रहा है या कुछ 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, तो ये पॉइंट में आता। तो फिर आपके पास एक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल वैल्यू होती है, और उसको आपको कंपेयर करना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लफड़े वाले चीज़ें हो जाती, और वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पे एक मुझे लगा कि पॉसिबिलिटीज़ है कि कहीं ना कहीं मुझे एरर जैसा, एरर तो नहीं, रॉन्ग आंसर जैसा कुछ होने वाला। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला। सेंटर डिस्टेंस जो है बेसिकली इस डिस्टेंस का स्क्वायर को कंटेन करा, तो बेसिकली मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला, जो कि हर हाल में एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर भी तो होगा ना। तो यहाँ पे सीधा मैं सेंटर डिस्टेंस जो है बेसिकली वो इस दोनों का यहाँ से डिस्टेंस निकाले, ये ऐसे, ठीक है। तो इसका इसका जो सेंटर है वो x1 y1, xi y i, जो भी आप बोलो इसको, ये दिया हुआ है। तो सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, xi का स्क्वायर प्लस yi का स्क्वायर, ठीक, ये आपका सेंटर डिस्टेंस निकल गया। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस जो है वो इसको देखो, अगर ये सर्कल टच होता एक दूसरे को, ऐसे टच होता तो क्या होता, ये ऐसे डिस्टेंस, ये सेंटर, तो ये आर एच और आर एस, तो बेसिकली आर एच प्लस आर एस का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होता आपका एक्स आई के स्क्वायर। इसको एक्स आई की जगह अब हम हटा देते हैं, सेंटर डिस्टेंस कर देते हैं सिंपली, सेंटर डिस्टेंस का क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर, तो ये आर एच प्लस आर एस का स्क्वायर जो होता है ये इसके इक्वल होता टच केस में, जो कि मेरा एक वैलिड केस है, तो ये एक वैलिड होता, अगर इक्वल है तो भी वैलिड है, ठीक है। और अगर ये आर एच प्लस आर एस का जो स्क्वायर है ये कम होता, इसको ऐसे देखते हैं, ये सर्कल इसके अंदर ऐसे होता या पूरा ही अंदर होता, तो बेसिकली आर एच प्लस आर एस का स्क्वायर जो करते हैं उसमें एक पार्ट कॉमन हो जाता, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें कम हो जाता वैल्यू, तो ये सेंटर डिस्टेंस, ये स्क्वायर नहीं करना है, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान देना, इस चीज़ पे, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो आर एच प्लस आर एस का स्क्वायर जो होता, ठीक है, ये इस केस में ये बड़ा हो जाता, ओके। तो ये आपका एक वैलिड केस होता। और अगर आप थर्ड केस पे देखो तो आर एच प्लस आर एस का जो स्क्वायर है वो थर्ड वाला में, ये अगर बाहर है तो आर एच प्लस आर एस जो होगा वो बेसिकली इतना ही रह जाएगा, और एक बीच में मुझे डी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा होगा, सेंटर वाला आपका, सेंटर के बीच का दूरी, और जो कि आपको कंसीडर नहीं करना, ये वाला आपको कंसीडर नहीं करना, बाकी दोनों आपको कंसीडर करनी है। मीन्स कि ये जब भी लेस देन इक्वल टू ऐसा कुछ होगा तो आपको ये वाली जो है सर्कल को कंसीडर करना है एज ए पॉइंट के रूप में, ठीक है। मतलब इसका एक स्कोर बन सकता है। अब वो थर्ड वाले एक और कंडीशन जो है वो उसके हिसाब से चेक भी होगा, मतलब कि ये सर्कल एलिजिबल है, मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपके पास। तो ऐसे में करके अब हर एक सर्कल के लिए निकालूंगा, तो आपके पास टोटल 16 सर्कल है, 8 इन एम में होंगे रेड वाले, एक मैक्सिमम मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, 8 रेड वाले, एक 8 येलो वाले, तो टोटल 16 सर्कल मैक्सिमम होंगे जिसके आपको काउंट करना है। मैं लास्ट में कोड के साथ आपको फिर से इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि हाँ यही चीज़ हुआ है ऐसा, ठीक है। ये हो गया। अब लेट सपोज, अब आप देखो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, चलो ठीक है, 2 पॉइंट मैं बता दिया कैसे, ये दूसरा पॉइंट ये था आपका इंपॉर्टेंट,
कि आपको ये ऑब्जर्व करना था, ये आपको समझना था कि कैसे निकालेंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझना क्या है। थर्ड पॉइंट पे जाने के पहले थोड़ा सा और बात है जो आपको ध्यान देना। अब देखो क्या है, ये सर्कल है, इसमें कुछ रेड सर्कल मुझे पता चल गया कि फर्स्ट वाला रेड सर्कल यहाँ पे है, सेकंड वाला रेड सर्कल यहाँ है, थर्ड वाला रेड सर्कल यहाँ है, थर्ड फोर्थ वाला रेड सर्कल यहाँ है, ऐसा कुछ। और येलो वाले सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे पता चला, चलो एक रेड येलो सर्कल यहाँ, एक येलो सर्कल यहाँ, ऐसा कुछ है। तो सेंटर की बात हो रही है, सिंपली मैं सेंटर को ही बस रख रहा हूँ। तो मैंने सेंटर को भी अल्टीमेटली मैंने सेंटर को भी नहीं रखा, मैंने इसके डिस्टेंस को रख लिया। क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ वही सर्कल को देखना है जिसका जो होगा उसके अपोनेंट में कोई भी उसके नज़दीक ना हो, उससे उससे नज़दीक कोई ना हो, ये वाला। तो इसके लिए क्या करना, मुझे डिस्टेंस की ज़रूरत है। तो मैं हर एक सर्कल के सेंटर का, इस सेंटर से जो डिस्टेंस है, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, उसके बाद की बात हो रही है अब। तो उसके बाद जितने भी सर्कल होंगे उनका डिस्टेंस जो डी है आपका, वो हर एक सर्कल के लिए मैंने रख लिया। तो रेड सपोज आपके पास रेड वाले में मैंने वो सारे डी रख लिए, और एक येलो वाले में वो सारे एलिजिबल डी जो हैं, ये डी रख लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक डी के लिए वो चेक करना है कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं, जो ये जो है ये इन सब के से छोटा होगा। अगर ये 2 है और ये वैल्यू अगर 1 होती है तो मतलब कि इससे पहले ही है, तो ये नहीं होगा। मतलब कि ये 3, 3, 4, 5 कुछ ऐसा हो सारी वैल्यूज। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले सॉर्ट किया। तो 8 वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने सॉर्ट कर दिया, वैल्यू अरेंज हो गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है आपका, तीसरा पॉइंट जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे आता है। आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर सिर्फ रेड वाला सर्कल है, अगर सिर्फ रेड वाले सर्कल आपके अंदर में है, तो जितने इसके अक्रेंसेज हैं वो होंगे, मीन्स टोटल रेड सर्कल होंगे और इसमें 0 होगा। अगर सिर्फ येलो सर्कल है आपके पास, सिर्फ येलो, ओके जस्ट ए सेकेंड, हाँ ठीक है, सिर्फ येलो सर्कल अगर आपके पास है तो सिर्फ येलो वाला आंसर होगा, क्योंकि इसके कंपेयर करने के लिए कोई है नहीं। बट जब भी कुछ येलो और कुछ रेड सर्कल होंगे आपके पास, तो ऑलवेज आंसर 1 0 और 0 1 में आंसर होने वाला है आपका। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। 0 1 नहीं, आई थिंक जस्ट ए सेकेंड, आपको एक एक वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं कट करता हूँ, एक वैल्यू 0 होने वाला। यहीं पे आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो आने वाला। अगर ये वाली है तो कोई एक वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे कोई x होगा, यहाँ पे x होगा, तो ये वाली वैल्यू 0 होगी, ऐसा कुछ होने वाला आपके पास। और ये मैं कैसे कर रहा हूँ ये आपको समझाता हूँ। ये बात समझ में आ रही है आपको दोनों, कि अगर सिर्फ रेड है तो रेड वाला, येलो तो है नहीं तो 0, येलो सिर्फ है तो सिर्फ येलो वाला आएगा, एंड इसके पहले जो रेड वाला पार्ट है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ। और अगर रेड और येलो दोनों वैल्यू जो है, दोनों नंबर, कुछ कुछ सर्कल रेड वाले अंदर में है, कुछ येलो वाले सर्कल अंदर में, ठीक है, तो उस केस में कोई एक वैल्यू हमेशा 0 होने वाली है। ऐसा क्यों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है। अब देखो इस सर्कल में, रेड सर्कल में, चलो रेड सर्कल यहाँ पे लाते हैं, नहीं, ओके, आई थिंक कभी कभी सिस्टम, ठीक है, अगर नहीं होगा सिलेक्ट तो कोई बात नहीं, यहीं पे कर लेते हैं। हाँ, अब ये अगर ये रेड सर्कल है तो ऐसा कुछ होगा, देखो ये सेंटर है, लेट सपोज ऐसा होगा, ठीक। और ये येलो सर्कल अगर है, येलो सर्कल, चलो ये येलो है, अब येलो सर्कल कुछ ऐसा है आपके पास, ठीक है। अब देखो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ रेड सर्कल जैसे कि सेंटर आ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे,
और उससे उससे नज़दीक एक भी येलो सर्कल होए तो उसके बाद सारे रेड सर्कल यहाँ पे खत्म। इस येलो सर्कल के बाद कोई भी एक अगर रेड सर्कल है यहाँ पे, तो वो सारे येलो सर्कल इधर खत्म। तो लास्टली क्या बचेगा, एक आपके पास या तो सारे रेड सर्कल ही, सारे नहीं, कुछ रेड सर्कल बचेंगे, उसके बाद ऐसे येलो सर्कल कुछ होंगे, फिर यहाँ पे रेड सर्कल जैसे कुछ होंगे। तो ये सब एक दूसरे को, क्योंकि इसके अपोनेंट में कोई नहीं होना चाहिए, तो अगर उसके नज़दीक एक भी है तो वो सबको खत्म कर देगा इधर 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 वाले में। ऐसा को समझो कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब यहाँ पे 1 है तो ये सब गया। 1 के बाद ये चाहे 6 क्यों ना हो, 7 ही क्यों ना हो, 8 क्यों ना हो, ये 100 क्यों ना हो, ये 1 वैल्यू के कारण ये सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी हमारे कंडीशन के हिसाब से। और अगर यहाँ पे 1 की जगह लेट सपोज ऐसा कुछ हो, मतलब इससे भी छोटी वैल्यू, तो ये सब फिर खत्म। तो बेसिकली अगर आपको देखना है तो वो इस रेड वाले एरे का और येलो वाले एरे का सिर्फ फर्स्ट वाली वैल्यू देखनी, मीन सबसे आगे कौन सी सर्कल है अपोनेंट के, मेरे अपोनेंट की सबसे आगे कौन सी सर्कल है, सिर्फ उससे मेरा मतलब। अगर आगे वाले से छोटी हो गई तो बाकी वैल्यू हो कितनी भी छोटी हो, मतलब कितनी भी बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो सर्कल है ना एटलीस्ट अपोनेंट का, तो मेरा सारा खेल खत्म। तो वही केस है ये। अगर ये इससे छोटी वैल्यू कोई भी एक इसमें प्रेजेंट है, मतलब इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू अगर इसके सबसे छोटी वैल्यू से बड़ी हो गई तो इसका सारा सेल खत्म। अगर इसमें इसका वैल्यू सबसे छोटा है तो ये इसके सारे सेल खत्म। तो अल्टीमेटली एक तो जीरो हो गया, एक जीरो हो गया, ठीक है। अगर इस, चलो इस जीरो को हटा देता है, ये 1 है तो इसके सारे जीरो हो गए, अब तो खेल खत्म हो गया इसका। अब बस ये चेक करना है कि इस 2 से छोटा कितने वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करते हैं। 1 मल्टीपल टाइम हो सकता है ना, ऐसा ऐसा कुछ। तो इस 2 से कितने वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसे छोटे, इक्वल नहीं, छोटे सिर्फ। तो जितने छोटे होंगे वो चलेगा। लेट सपोज ऐसा कुछ हो, 2 है इसमें, 2 मतलब 2 2 3 ऐसा कुछ चल रहा, और यहाँ भी 2 है, दोनों दोनों जो है वो सेम रेंज पे है, तो इस केस में कोई भी आंसर नहीं होगा, 0 0 दोनों होगा। इसमें स्ट्रिक्टली छोटा आपको बोला गया है, अपोनेंट का उस रेंज में नहीं, उससे छोटा पे अपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो दोनों इक्वल है तो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ, इस चीज़ को मैं फिर से ऊपर ले जाता हूँ और कोड के साथ फिर से आएंगे इस चीज़ पे। थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब ट्विस्टेड है, समझना है चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। रेडियस डिस्टेंस मैंने पहले निकाल लिया, आर एच और आर एस का स्क्वायर जो है, तो बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा, ये रेडियस डिस्टेंस है, या आप ऐसे बोल सकते हो, तो ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब हर एक का जो इनपुट ले रहा हूँ, तो इनपुट को मुझे पता है आगे जो है, अब आपका सेंटर से कोई मतलब नहीं है, ए x1 y1 जो आ रहा है वो सेंटर से मतलब ही नहीं है। मुझे उस सर्कल का सेंटर से कितना दूरी है 0 0 से, उससे मतलब है। तो मैंने ये टेम्प में निकाला और लेस देन इक्वल टू का चेक कर रहा हूँ, जहाँ पे लेस देन इक्वल टू हुआ ये वैल्यू मैंने रख लिया है, ठीक है। तो ये आपको बोला था मैंने, लेस देन इक्वल टू पे जहाँ पे भी हो रहा वो वैल्यू रखा, तो रेड में मैंने रखा, तो रेड का देखो मैंने कुछ साइज नहीं बताया यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि बस रेड में आ जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। तो ये सर्कल जो है इतने दूरी पे है, बट ये सर्कल के अंदर ही या टच कर रहा है हाउस वाले सर्कल को, ठीक। सिमिलरली येलो वाले के लिए भी मैंने वही चीज़ किया। अब दोनों को सॉर्ट कर दिया, वैल्यू सॉर्टेड हो गई, सॉर्ट हो गई तो मिनिमम जो है जीरो पोजीशन पे मिल रहा मुझे। तो मैं देख रहा हूँ रेड की अगर साइज 0 है तो ये 0, और येलो जितना है वो एज इट इज़ पूरा का पूरा उसको मिल जाएगा। सेम केस येलो के साथ होगा, अगर येलो कोई भी नहीं है तो रेड वाला पूरा स्कोर लेगा और इसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन जब दोनों होगा, ठीक है, तो फिर मैं कंपेयर करूंगा मिनिमम वैल्यू को, मीन्स सबसे आगे कौन सा सर्कल है उसके लिए। तो रेड वाला अगर ज़्यादा है मीन्स येलो वाला पहले है, तो येलो वाला जो है वो पॉइंट गेन करेगा, क्योंकि रेड रेड के लिए तो येलो है ना, रेड वाला बाद में है और येलो वाला उससे नज़दीक है, तो येलो वालों को पॉइंट मिलेगा, तो रेड वाला 0, और येलो वाला के लिए काउंट कर लिया मैंने कि कितने ऐसे हैं जो रेड के 0 से भी कम है, ठीक है। देखो इक्वल टू मैंने नहीं यूज़ किया, तो ये हो गया। अब चाहो तो ये सब ब्रेक यहाँ पे लगा सकते हो, तो ये आपका काउंट हो गया। सिमिलरली इसके लिए भी उसी तरीके से काउंट कर लिया, और दोनों अगर इक्वल है तो 0 0 आपको प्रिंट कर देना है, ओके। सो बेसिकली ये 3 ही पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना था, और इस क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं था, ओके।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन एंड मेरा कोड, क्योंकि एक्सप्लेनेशन समझने के बाद कोड इजी है। ठीक है, कोड में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, कोड बहुत इजी है। तो बेसिकली इसका जो मैथ है वो 3 मेन पॉइंट है, उसको समझना था। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, एंड इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।